तो आज हम पतंजलि योग के समाधिपाद के सूत्रा नंबर 12 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। तो सूत्रा नंबर 12 में पतंजलि यह कह रहे हैं, अभ्यास वैराग्यभ्याम तन्निरोध। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। यहाँ पे 4 शब्द है। पहला है अभ्यास, दूसरा है वैराग्य, तीसरा है तत्व, चौथा है निरोध। इसके पहले सूत्रों में चर्चा किया गया है कि वृत्तियां क्या होती है और वृत्तियां के लक्षण क्या होता है। इस सूत्र में कह रहे हैं कि इस वृत्तियों को, वृत्तियां तो है, इस वृत्तियों को रोकोगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम को आप खत्म कैसे करोगे। बीमारी है तो बीमारी को खत्म करने के लिए कोई न कोई साधन का प्रयोग करना होगा। तो पतंजलि कह रहे हैं कि यहाँ अभ्यास और वैराग्य से उन वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है जिस वृत्तियों से आप परेशान हैं, जिस वृत्तियों से आप दुखी हैं। तो अभ्यास का क्या मतलब होता है, वैराग्य का क्या मतलब है, यह जानना होगा, तभी तो इसका प्रयोग करेंगे। तो अभ्यास का और वैराग्य का, अभ्यास क्या है। अभ्यास है कि अभ्यास का मतलब है स्वयं में केंद्रित होने का प्रयास रहित प्रयास करना। प्रयास सहित प्रयास करना नहीं, प्रयास रहित प्रयास करना। वैराग्य का क्या मतलब है। वैराग्य का मतलब है कि अनअटैचमेंट, अतादात्म्य। तो अभ्यास को अगर हम पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे तो अभ्यास का यह मतलब होगा कि होश पूर्वक होना, अवेयर होना। कोई भी कृत्य बाहर जाने से पहले 5 सेंसेस ऑफ नॉलेज, 5 सेंसेस ऑफ एक्शन के द्वारा अगर आप बाहर जाते हैं तो वहाँ पे करना क्या है। पहले आप अपने स्वयं में केंद्रित हो जाइए। पहले आप जान लीजिए कि आप कौन हैं। हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो आप तुरंत यह पाएंगे होश पूर्वक होने पे कि मैं चैतन्य सत्ता हूँ। उस अवस्था में होने के बाद अपने कृत्य को करिए। फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज़ को देखना चाहते हैं तो वहाँ देखने से पहले आप अनअटैचमेंट हो जाइए। यह क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है, इससे जो बेनिफिट है उसको ले लीजिए, इससे तादात्म्य मत बनाइए, इससे अटैचमेंट मत बनाइए। तो पहले आप अवेयर हो जाइए, वहाँ कर्ता का भाव न हो। वहाँ कर्ता का भाव नहीं होना चाहिए। अगर कर्ता का भाव हुआ, अगर आइडेंटिटी है, आइडियोलॉजी है, तो ये तुरंत अटैचमेंट बनाएगा। अटैचमेंट बनाएगा तो वैराग्य नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी व्यक्ति ने आपका अपमान करते हैं तो उसके पहले आप क्रोधित हो जाते थे, लेकिन अब ये ट्राई करिए कि क्रोधित होने के पहले आप यह समझ लीजिए कि आप हैं कौन। तो आप जानेंगे कि अगला व्यक्ति ने सिर्फ अपने निगेटिविटी को बाहर निकाला है और हम एक ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए गए हैं। तो तुरंत आप देखेंगे कि आप प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, आप बल्कि धन्यवाद कहेंगे। तो अभ्यास का मतलब होता है कि बार बार आत्मचिंतन करना, आत्ममंथन करना, ऑब्जर्वेशन करना कि हूँ मैं कौन हूँ। तो बाहर जाने से पहले स्वयं को
स्वयं में केंद्रित हो जाइए। जब आप अपने आप में केंद्रित हो जाएंगे तो आप प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। आप प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो आपकी ऊर्जा नहीं टूटेगी। आपकी ऊर्जा नहीं टूटेगी तो आपके हार्ट जो है हमेशा ओपन रहेंगे। हमेशा आप प्रेम पूर्वक जीवन जी सकते हैं, होश पूर्वक जीवन जी सकते हैं। और किसी भी चीज़, वैराग्य में अगर आप अटैचमेंट नहीं बनाते हैं, आपको यह पता लग जाता है कि नहीं यह क्षणभंगुर है, तो आप प्रतिक्रिया करना तुरंत बंद कर देते हैं। यह अपने जीवन में प्रति क्षण, ऐसा नहीं कि आज किए प्रैक्टिस कल नहीं करते, प्रति क्षण इसको आप केंद्रित करते रहें, प्रति क्षण आप अभ्यास करते रहें, प्रति क्षण आप वैराग्य पे ध्यान दें कि हम कहीं अटैचमेंट तो नहीं बना रहे हैं। यह कोई 1 मिनट 2 मिनट की प्रक्रिया नहीं है, यह लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत लंबा टाइम लग सकता है। हो सकता है 1 सेकेंड में ही ठीक हो जाए आप, लेकिन यह लंबा समय लगेगा, क्योंकि यह लंबे समय का एक आदत है, आदत बन चुका है। तो चित्त के वृत्तियों से लड़ना नहीं है, चित्त के वृत्तियों का निरोध तभी हो सकता है जब आप होश पूर्वक होंगे। अभ्यास और वैराग्य के कसौटी से यही 2 बातें हैं जिसके वजह से आप अपने आप में स्थित हो सकते हैं। चाहे वो क्रोधित होने को हो, चाहे एंग्जाइटी हो, आपको किसी भी तरह का डिजीज है, इसको भी आप इसके माध्यम से खत्म कर सकते हैं। और चित्त के वृत्तियों का निरोध होने का मतलब ही होता है कि आप अपने आप में स्थित हो जाएंगे। दृष्टा जो है अपने आप में स्थित हो जाएगा। तो पतंजलि इन 2 शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको जीवन में खुशी पूर्वक जीना है, आनंद पूर्वक जीना है, तो इसको आप अपने जीवन में लागू करें, इसका रिजल्ट आप जरूर पाएंगे।